हाँ, जैसा कि आपको पता है कि खेलो इंडिया करती है मोदी सरकार। वहीं गोल्फ क्लब के खिलाड़ी जो टॉपर इंडिया एशियन और इंटरनेशनल प्लेयर आज गोल्फ क्लब के अंदर नहीं खेल सकते हैं, लगाते हैं गुहार। लगभग 2 वर्षों से नहीं सुनती कोई सरकारें। आज वहां पहुंचे आनंद साहू, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। देखिए क्या कुछ कहते हैं उन खिलाड़ियों के साथ, और ये क्या दिक्कत है कि आखिर खिलाड़ी क्यों नहीं खेल सकते गोल्फ क्लब। सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर हैं, ये खेलने के लिए आए, इनको यहाँ घुसने नहीं दिया जाता है, यहाँ इनको खेलने नहीं दिया जाता है। अब ये मेमोरेंडम जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी जी, उनके लिए जो मेमोरेंडम है वो सारा मेमोरेंडम मुझे ये दिया है। और मैं इसको प्रयास करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचे, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनको खेलने के लिए ज़मीन अलॉट कराई गई है। और ये सारा जो है खिलाड़ी यहाँ पर संघर्षशील हैं। मुझे अभी फ़ोन किया कि इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, खेलने के लिए आए थे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है कि अगर कोई खिलाड़ी है, रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है, तो उनको खेलने दिया जाना चाहिए, चाहे वो मेंबर है चाहे नहीं। ऑन पेमेंट बेसिस उनको खेलने के लिए इजाज़त देना चाहिए। लेकिन इन खिलाड़ियों को खेलने के इजाज़त नहीं दिया जाता है, जो कि खेलो इंडिया खेलो का जो नारा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसका सीधे तौर पर तौहीन है, उसका जो है अनदेखी है और खिलाड़ियों का मनोबल को तोड़ने का ये बड़ा षड्यंत्र है। इस पर निश्चित रूप से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं गुजारिश करूंगा और तमाम मंत्री परिषद को कि इसके ऊपर कोई ना कोई जल्दी फैसला करें और इन खिलाड़ियों को न्याय तुरंत यथाशीघ्र दिया जाए, ताकि देश का नाम रोशन करने का काम इन खिलाड़ियों के द्वारा होए। जो ये दुनिया में जा कर के मेडल लेकर आए हैं, उनको जब यहाँ खेलने नहीं दिया जाता गोल्फ क्लब में, दिल्ली गोल्फ क्लब के मैनेजमेंट मिस्टर बेदी जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगा कि वो भी कम से कम अपने टीम को, जो देश के खिलाड़ी हैं, उनको खेलने दें। अगर नहीं खेलने दे रहे हैं तो उसका कारण क्या है वो बता दें, और उसके अगर कोई मापदंड बनाया है वो बता दें कि क्या जो खिलाड़ी नहीं हैं उनके लिए ये गोल्फ क्लब बना है, जो खिलाड़ी हैं उनको बाहर रखने का ये षड्यंत्र के लिए मैनेजमेंट बना है, तो उसकी भी आपको सफाई देनी चाहिए। दे आर नॉट द स्ट्रीट प्लेयर फॉर द गोल्फ, दे आर द गोल्फर, तो दे शुड गेट द जस्टिस। यही कहने के लिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि देश के खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और खेल मंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को खेलने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही कहने के लिए आया हूं। सर, हमें नहीं पता मैनेजमेंट ने क्या रूल पास किया हुआ है। हमें जितना पता है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उस हिसाब से यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी, कोई भी पर्सन आके पे करके खेल सकता है, ग्रीन फीस देके खेल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद भी ये गार्ड के द्वारा हमें रोक दिया जाता है। हर बार हमारे लिए फोर्स बुला दी गई है आपके सामने। हम सिर्फ खिलाड़ी, हम खेलने आए हैं। मेरा नाम रुद्रेश शर्मा है। हम सब इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स हैं। हम सर्किट खेलते हैं और 20 साल से हम गोल्फ खेल रहे हैं। मुझे यहाँ पे गोल्फ खेलते हुए मुझे 35 साल हो गए सर, 35 है। और हमारे दोस्त भी है जो मतलब एक गुलफाम जी, वो भी 35 साल हो गए। और हमें नहीं पता हमें किस बात पे निकाला जाता है सर। एक यहाँ पे RS बेदी और रोहित सलवार, उनको हम पता नहीं क्या परेशानी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस 2 साल में उन्होंने बहुत फ्रॉड किए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए। कैडियो के नाम पे पैसा खाता है। अभी उन्होंने वर्कर निकाल दिए 66 लोग। हमें 2 साल हो गए, हमें अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। और हमें गुंडा बदमाश पत्नी क्या क्या बोलते हैं सर। अगर हम गुंडे बदमाश है या जो भी है, आप हमारे थाने में जाके पता करो। मैं कोटले में रहता हूँ, इतने सारे प्लेयर, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मगर ये बेदी जी हमें बदनाम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये गुंडे है, बदमाश है। और मुझे लगता है कि ये खुद बहुत बड़े गुंडे हैं, बहुत 1 नंबर के फ्रॉड आदमी है। मैंने उनसे जाके मीटिंग करी, मैं जाके मिला, सेक्रेटरी के रूम में मेरी बात हुई।
मैंने उनसे बोला, मैंने सर हम गरीब आदमी हैं, इतने साल हो गए मैं गोल्फ खेलते हुए, कोई अगर हमारी गलती है तो हमें माफ़ करो। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, उससे मेरी बात हुई थी, वो कह रहा कि सर हम कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने माफ़ कर दिया। मैंने सर हमारी अगर हमसे कोई गलती हो भी गई, हमें ना पता हो, उसको माफ़ कर दो। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद एक फ्रॉड आदमी है, वो हेरा फेरी से पैसे कमाता है, दुनिया भर के कैडियो के नाम पे पैसे खाता है, मेंबरों से 40-50 लाख रुपए लेता है। अंतर सिंह हनी बैसोए का फादर हूँ। मेरा सपना था कि मैं अपने लड़के को पीजे टूर खिलाऊँ, यूएस टूर में, ठीक है। पर जब से बेदी और सबरवाला आया 2 साल से हम बाहर हैं। मेरी पीएम से गुजारिश है, इन दोनों मेंबरों की, सबरवाल और बेदी की, इनकी मेंबरशिप ख़त्म कर देनी चाहिए, जिससे गोल्फ क्लब में सुख शांति हो। हम 300 रुपये देने के लिए तैयार है, जो प्रैक्टिस है 8,000 हम नहीं दे सकते। 300 में अगर हमारे 18 प्लेयर 3 महीने में देंगे तो वो 582 हो जाते हैं। उनको मालूम है कि 582 अगर हम 3 महीने में दे देंगे तो ये गवर्नमेंट को जो 582 देते हैं पूरे साल का, उनका कम से कम 1 साल की कमाई है इनकी 150 से 200 करोड़ रुपये, तो इनका गोलमाल पता चल जाएगा। इसलिए हमें वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो कहते हैं उसको फाड़ो और भागो। ये पुलिस वाले देख रहे हो कितने साले पुलिस वाले हैं, हम पैसे दे के खेलने आ रहे हैं, इनका फ़र्ज़ बनता है कि हमें ये अंदर घुसाए, पर इन्होंने इतने पैसे खुआ रखे इनको पुलिस वालों को कि अब ये देख लो कि आप सामने देख ले। मैंने अपने लड़के को 18 साल हो गए इसको गोल्फ खेलते खेलते, हाँ ये बाहर है, एशियन टूर का प्लेयर है। क्या बेदी एशियन टूर में खेला है? उसको पता नहीं है कि एशियन टूर में कितना पैसा खर्च होता है। हम अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं और अपने बच्चों को प्लेयर बना रहे हैं। हमें हमारे जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उस पर डेट मिलेगी, हमें मालूम है, पर हमें तब तक प्रैक्टिस के लिए 300 रुपये में हमें इजाज़त दी जाए, ये हमारी पीएम मोदी से रिक्वेस्ट। अरुण जी, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, कब से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग सारे के सारे मोस्टली सब 20 साल से हो गए हमको खेलते हुए। हम सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बीच में ही अचानक इन्होंने मैनेजमेंट में क्या बात हुआ, हमको बिना किसी नोटिस के इमीडिएटली इन्होंने गेट के बाहर निकाल दिया।